Hello friends, welcome to MSc class for e-learning. Now we start the difference between hibernation and A estivation. What is the difference between hibernation and A estivation? The state of inactivity and a low metabolic process performed by the animals during the winter is known as hibernation. It is also known as winter sleep. डेफिनेशन ही पता चल रहा है हमें कि जब जंतु अपनी अपने उपापचय दर को बिल्कुल निम्न अवस्था में कर देता है, वो भी किस सीज़न में, विंटर के सीज़न में, तो उसे हम बोलते हैं विंटर स्लीप। अपनी सारी कार्यशैली को वो निम्न प्रकार में कर देता है, अर्थात अपने सारे जो कार्य होते हैं उनको वो पोस्टपोन कर देता है, सिर्फ अपने शरीर को चलाने के लिए उतनी ऊर्जा की को यूज़ करता है जो उससे उसमें वो प्रोसेस जो है रहने के लिए या सांस लेने के लिए आवश्यक हो उतना ही कार्य करता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, when animals take rest in shady and moist place during summer, it is called aestivation और estivation. यदि ये विंटर में करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन, और यदि ये समर के दौरान अपने आप को जंतु ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे कोई छायादार हो या मॉइस्ट जगह हो, जिससे वो गर्मी में अपने आप को बचा सके, गर्मी की एक्सट्रीम टेम्परेचर से अपने आप के शरीर की रक्षा कर सके, तो उस रेस्ट समर स्लीप या ए एस्टिवेशन. द इम्पॉर्टेंस क्या है इन दोनों स्लीप्स की? इसमें जंतु अपनी ऊर्जा को कंजर्व करता है और अपने शरीर को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने में, चाहे वो विंटर में टेम्परेचर बहुत लो चला जाए, चाहे वो गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई चला जाए, उस दौरान अपनी सारी क्रियाओं को कम करके वो अपने आप को सर्वाइवल मोड है. दी स्लीप कैन बी ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन. ये स्लीप लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है. ड्यूरिंग सच नैप्स द यूज ऑफ एनर्जी बाय द एनिमल्स गेट रिड्यूस टू 70 and 100 times lesser than the usual time or at an active state. अब इस स्लीप के दौरान यदि ये एनिमल अपनी ऊर्जा को हम जो है वो बचाता है, कितने टाइम्स कम कर देता है? 70 से 100 टाइम्स कम करके जो उसकी एक्टिव स्टेट में ऊर्जा की खपत थी, उस ऊर्जा की खपत को वो लोअर डाउन कर देता है, 70 से 100 गुना कम करके वो अपने आप को उस अवस्था में, स्लीप अवस्था में लाता है. ये जो स्लीप होती है ये छोटी भी हो सकती है या लंबी भी हो सकती है. हाइबरनेशन और एएस्टिवेशन में जाने से पहले एनिमल जो है वो अपने आप को तैयार करता है. तैयारी किसके लिए? तैयारी फूड के लिए, तैयारी पानी के लिए, और ये दोनों तैयारी लॉन्ग ड्यूरेशन में ज़्यादा करनी पड़ती है और शॉर्ट ड्यूरेशन में स्लीप में जाने के लिए कम करनी पड़ती है. फूड की बात करें तो वो अपने शरीर के अंदर वो फैट के रूप में कंजर्व कर सकता है, एकत्रित कर सकता है, और पानी जो है वो भी अपने आप को कम यूज़ करेगा, अपने शरीर के पानी को ऐसी जगह रहेगा या ऐसे प्रोसेस करेगा जो हम आगे भी देखेंगे, जिससे वो अपने आप शरीर की में पानी की बचत बनाए रखे. These sleeps proceeds gradually as the metabolic activity, heartbeat, breathing rates also slow down.
अब एनर्जी कंज्यूम होती है इन सब चीज़ों में, चाहे वो अपनी उपापचय क्रियाएं करनी हो, चाहे वो हार्ट बीट करनी हो, चाहे वो आपके श्वसन दर हो, उन सभी क्रियाओं को सिर्फ उतना ही यूज़ करते हैं जिससे वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन थ्रू स्टॉप्स, वही ब्रेन में जितनी है आक्रामकता, ये विचरण ज़्यादा या आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा, वो सब सारी एक्टिविटी भी कम कर देते हैं और सिर्फ उतने ही स्टिमुलेशन लेते हैं जिससे साउंड, लाइट और टेम्परेचर जो है वो उसके प्रति वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी के सारी इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जितनी भी ब्रेन की होती है उन सबको स्लोअर डाउन कर दिया जाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जंतु, वो तो क्या करते हैं, 2 हफ्ते में उठ कर के एक फ्रेश एयर लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं और फिर सीज़न चेंज हो जाता है तो अपनी बॉडी को वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं उस नए वापस से नई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को कंपनसेट करते हैं। लेकिन कुछ जो जंतु होते कुछ घंटे ही लेते हैं, इट टेक्स फ्यू आवर्स फॉर एनिमल टू गेट कम्प्लीटली एक्टिव। लेकिन कुछ जंतु जो है वो पूरा एक्टिव होने में कुछ घंटे ही लेते हैं। विद द वे ऑफ हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ स्लीप्स ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। अब हम दोनों की स्लीप्स का ऑब्जर्वेशन देखते हैं किन किन जंतुओं में पाया जाता है। हाइबरनेशन हमने कहा है वो विंटर में होती है, ज़्यादा विंटर में लोअर टेम्परेचर जाता है, उन सबसे बचाने के लिए वो अपने आप को, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर कर अपने सर्वाइवल को या सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। एस्टिवेशन में वो समर स्लीप में जाते हैं जिसमें वो समर में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। उस हाई टेम्परेचर से सरवाइव होने के लिए वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कम करते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेस में चले जाते हैं जिससे वहाँ पर अपने भोजन की आवश्यकताओं को भी कम करते हैं और पानी की भी, इसमें ख़ास बात है, पानी की आवश्यकताओं को भी वो कम कर देते हैं और उसमें वो समर स्लीप में चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, बैड बर्ड, मैमल, इंसेक्ट एक्सेट्रा जो है वो इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब ये जो हाइबरनेशन है जिसे हमें विंटर स्लीप भी कहते हैं, वो किस में एनिमल्स में ज़्यादा मिलती है, वो वार्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो ये एस्टिवेशन है वो खाली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ही पाई जाती है। ड्यूरेशन जो है वो विंटर वालों का थोड़ा कम रहता है क्योंकि विंटर होती भी कम टाइम के लिए है और जो समर स्लीप होता है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है। हाइबर देख सकते हो वो अवॉइड, हाइबरनेशन में क्या अवॉइड करेगा, वो अपना लो टेम्परेचर जितना विंटर का होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो निकल जाता है फिर वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह ये एस्टिवेशन में वो समर के हाई टेम्परेचर को जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है। अब हम हाइबरनेशन में देखें तो वो इंटरनल बॉडी को डैमेज होने से बचाने के लिए किससे इंटरनल बॉडी डैमेज किससे होगी, फ्लो, उससे बचाने के लिए अपने आप को डॉर्मेंट अवस्था में डाला है। ये एस्टिवेशन में हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए इंटरनल बॉडी जो है डैमेज नहीं हो, हाई टेम्परेचर के लिए वाटर लॉस ज़्यादा ना हो और तो वो अपने मॉइस्ट और शेडी प्लेस में जा कर के अपनी बॉडी को डॉर्मेंट अवस्था में डालता है। एंड आपने डेफिनेशन देखी तो हाँ, डेफिनेशन हाइबरनेशन की है, द फिनोमेना वेयर द एनिमल्स गो टू ऑलमोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी गेट लोअर्ड। तो ये किस एनिमल्स में है, हमने कहा था कि ये कोल्ड और वार्म ब्लडेड दोनों एनिमल्स में मिलता है। तो इसमें वर्टिब्रेट एनिमल्स भी हैं, डियर, बैट्स, ग्राउंड स्क्वैल्स, डियर, माइस, वुड फ्रॉग्स एक्सेट्रा।
और जो हाइबरनेशन है ये कॉमन टर्म है रेप्टाइल्स में। सांप में देखते हैं कि वो केंचुली बदलता है जब, तो वो अपने आप को हाइबरनेट में कर लेता है और फिर नए वापस से अपनी नई मेटाबॉलिक से रेट से वापस अपने आप को प्रेजेंट करता है। एम्फीबियन फिशेज वी स्पेंड देयर विंटर विद द बॉडी टेम्परेचर नियर द फ्रीजिंग। सच हाइबरनेशन लाइक मैमल्स बियर स्पेंड मैक्सिमम टाइम्स इन डेन। और ये जो बियर होता है वो डेन में अपना टाइम ज़्यादातर गुजारता है। Mammals are not the true hibernator as their body temperature does not get much lower and are not entirely inactive। तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो वो क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर इतना लोअर जाता ही नहीं है तो इंटायरली इनएक्टिव रहते हैं। It themselves by keeping themselves warm in the holes of the ground or in the rotting logs or under tree barks। इंसेक्ट्स अपने आप को सड़े गले गट्ठों में, ट्री की बाक में, और फ्रॉग टर्टल और फिशेस होती हैं वो डीप वाटर में चली जाती हैं, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और बरोइंग कर लेती हैं मड में, जिससे वो अपने आप को विंटर स्लीप से में डाल देती हैं और विंटर से इंटरनल बॉडी डैमेज को बचाती हैं। हाइबरनेशन इज कॉल्ड द डॉर्मेंट कंडीशन एज द एनिमल एमर्ज टू बी ऑलमोस्ट डेड और नियर टू इट। इसमें आप अपने एनिमल अपने आप को बिल्कुल स्लोअर मेटाबॉलिक रेट कर देता है, ऐसे लगता है कि ये डेड। देयर बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड टू 0 डिग्री सेल्सियस और 32। द ओनली सिस्टम विच इज़ एक्टिव इन देयर बॉडी इज़ ब्रीदिंग। इतना स्लोअर डाउन कर देता है कि उसका टेम्परेचर भी बॉडी का वो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है 0 डिग्री, और उसके बाद में अपनी सिर्फ इतना कार्य करता है कि ब्रीदिंग की एक्टिविटी हो सके, इतना मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। विच इज़ आल्सो स्लोअर द रेट हार्ट बीट। Another main significant problem faced by these animals is the unavailability of food। भोजन की कमी हो सकती है, बस इसी यही कंडीशन इनके लिए खतरनाक होती है। Hence before winter sleep the animal eat extra food and store in the form of excess fat। ऊपर भी मैंने बताया था excess fat में रूप में अपने भोजन को स्टोर कर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं, जिससे ये जो कंडीशन फूड की स्कार्सिटी वो ना बन पाए, इससे बचाने के लिए। विच इज़ सप्लाइड, और ये क्योंकि ज़रूरत है क्योंकि इनको चाहिए। ड्यूरिंग दी हाइबरनेशन एनिमल्स अवेकन टू एट फ्यू इंटरवल्स इन ऑर्डर टू फूड themselves अगेन एंड रिटर्न टू द सेम स्टेट। और कुछ दिनों बाद भी अपने आप को वापस से फीड करते हैं और अपने को पुरानी अवस्था में ले आते हैं। एट दिस टाइम when they are exposed to the warmth and slowly get active for some time। उसके बाद में वो अपने आप को बाहर करते हैं और अपने आप को धीरे धीरे एक्टिव करने में लेते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए एस्टिवेशन। ए एस्टिवेशन जो होता है वो हाइबरनेशन के समान ही होता है, और लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में ए एस्टिवेशन जो होता है वो समर स्लीप कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अपने हाई टेम्परेचर से इंटरनल बॉडी डैमेज को बचाने के लिए वो अपने बॉडी को डॉर्मेंट अवस्था में डालते हैं। इसमें ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में पाया जाता है। इसमें लैक ऑफ फूड एंड वाटर होती है। ये हॉट क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स रहते हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, मोलस्का, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्रोसीड बाय गोइंग अंडरग्राउंड टू द ह्यूमिड एंड कोल्ड रीजन। द लार्ज एनिमल्स गेट एक्टिवली स्लोली एट द एंड ऑफ द सीजन। को एक्टिव करता है
द मोस्ट वंडरफुल जो हमें एस्टिवेशन का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं वो लंग फिश है। लंग फिश जो होती है वो विदाउट, जो फिश है वो विदाउट वाटर रह सकती है, सरवाइव कर सकती है अप टू 3 इयर्स तक। और ये जो है एक प्रकार की आदिम फिश है या आदिम मछली है जो लंग्स के द्वारा अपना ब्रीदिंग एयर से भी ब्रीदिंग कर सकती है। लेकिन इसमें ये क्या कर, ड्राई हो जाती है तो ये अपने आप को मड के अंदर बरी कर लेती है, अंदर मड के अंदर चली जाती है या अपने आप को उसमें स्लीप कंडीशन में जाती हैं। और फिर उसके बाद में जब मड भी ड्राई होने लग जाती है तो ये अपने चारों तरफ एक म्यूकस की लेयर बना लेती है पूरी, और उस म्यूकस जो लेयर होती है वो एक सैक की तरह काम करता है। उसमें ये मॉइस्ट रहता है और मॉइस्ट रहने से ये इसको शेल्टर भी देता है और वाटर लॉस भी नहीं होने देता। और ये जो फ़िश होती है इस म्यूकस ट्यूब से ब्रीथ करती रहती है। तो इस तरह प्राइमरी पर्पस जो है इन एनिमल्स का वो है अपनी एनर्जी को सेव करना, लॉस ऑफ वाटर और डिहाइड्रेटेड ना हो पाए इससे बचाए रखने के लिए ये हाइबरनेशन और ए एस्टिवेशन में जाते हैं। थैंक यू सो मच।